माई चैनल ड्यूना एंड आज हम करने वाले हैं मेरे सारे मेकअप हॉल। एंड बेसिकली मैं क्या क्या चीज़ें मेकअप हॉल, मेकअप एसेंशियल्स जो भी मेरे पास हैं एंड मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ फॉर माई मेकअप। एज यू कैन सी आई हैव सम मेकअप ऑन, बट मैं क्योंकि बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। सो सबसे पहले मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है सीसी क्रीम और एक है कंसीलर। नाउ पर्सनली ईदर ऑफ देम वर्क्स बिकॉज मुझको दोनों को ही मैं कंसीलर की तरह यूज करती हूँ। ये मैं पहले ले आई थी, तो इवन दो इट्स अ सीसी क्रीम, मुझको ऐसा लगा कि ये मेरे फेस को बहुत ज्यादा ही एकदम ग्लो करवा देता है, जिसकी वजह से मतलब मेरा कॉन्टोरिंग करना मेरे को आता नहीं है लिजिट। तो मेरा फेस ना बहुत ही ज्यादा सर्कुलर दिखता था आफ्टर लाइक अप्लाइंग सीसी क्रीम एवरीवेयर। तो मैं उसके बाद से इसको कंसीलर की तरह यूज करती हूँ। एंड राइट नाउ आई हैव ऑल्सो गॉट अ कंसीलर विच इज फ्रॉम मार्स, बट एनी कंसीलर दैट वर्क्स विथ माई स्किन टोन रियली वर्क्स। दिस इज इन द शेड 1 और ये मार्स का कैंसर कंसीलर है SPF 50 के साथ। तो मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती, मैं डायरेक्ट कंसीलर लगाती हूँ आफ्टर शुद्धोदकृत। बेसिकली अभी तो नहीं है शुद्धोदकृत, बट नॉर्मली व्हाट आई विल डू अ फेस वॉश, आई विल अप्लाई शुद्धोदकृत एंड उसके ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयली जैसा होगा, उसके ऊपर मैं कंसीलर लगाती थी एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा पाउडर लगा के आई वुड सील एवरीथिंग। तो दिस वुड बी माई नॉर्मल थिंग। तो या आई यूज दिस कैंसल कंसीलर फ्रॉम मार्स। ये है रूबीज, नहीं ये है रिदम, अर्थ रिदम का काजल, जो कि मैं इसीलिए लेकर आई थी बिकॉज दिस काजल इज एक्चुअली लाइक मतलब नॉर्मली जो काजल मिलते हैं वो ऐसे पेंसिल वाले नहीं होते, बट दिस इज एक्चुअली मेड ऑफ रियली गुड थिंग्स एंड इसका नाम है जस्ट विंग इट काजल। बट ये एक्चुअली बहुत नेचुरल चीजों से बना है, सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉट इट। देन है स्विस ब्यूटी का बोल्ड लिप लाइनर। ये मैं ऐसे ही लाई थी सो दैट आई कैन गेट वन लिप लाइनर, इसका कोई रीजन नहीं है। ये मरून वाले शेड में है, मरून 02, और मेरे पास बस एक लिप लाइनर होने की जरूरत है सो दैट थोड़ा बहुत लिप कॉम्बो में बना सकूं। और क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द डेज सिमिलर काइंड ऑफ मेकअप ही होता है, ऐसा कुछ फैंसी नहीं होता है, तो नॉर्मली मैं ये लिप लाइनर लगाती हूँ और उसके ऊपर ये बेला विटा मूड का लिप ग्लॉस लगाती हूँ। कोई भी एक, इसमें बेसिकली 3 आते हैं, बट कोई भी एक मैं लगाती हूँ। इसका मैंने एक्चुअली एक पहले भी लाया हुआ है बेला विटा का, बट अभी मैं 3 लेके आई हूँ बिकॉज आई रियली लाइक दिस वन। और ये PH वाले लिप ग्लॉस है, बट हाँ ये मैं पहले लिप लाइन कर देती हूँ और फिर मैं वो लगाती हूँ। अब हम बात कर ही चुके हैं, तो ये बेला विटा का लिप ग्लॉस है जो कि मैं पहले लाई थी, और इसका एक्चुअली वॉन्ड थोड़ा सा टूट गया है यहाँ से। तो इफ यू कैन सी यहाँ पे जो इतना कह सकते हैं एप्लीकेटर होना चाहिए था वो नहीं है, तो अभी भी है तो सही इसमें ग्लॉस, बट इसमें एप्लीकेटर नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा भी यूज नहीं कर पाती। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इसमें से ही लगा लेती हूँ बिकॉज इसमें तीनों डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं और हल्का सा शेड डिफरेंस आता है, इतना मतलब विजिबल नहीं होता। थोड़ा सा कोई पिंकिश टू ऑरेंजिश, जैसे ये आई थिंक थोड़ा ऑरेंजिश आता है, ये थोड़ा पिंकिश आता है, और ये थोड़ा डार्क पिंक प्लम कलर का थोड़ा सा टिंट देता है मेरे लिप्स पे। तो दिस इज लाइक दिस इज रियली गुड। मतलब इसका नाम, एक का नाम है लव स्पेल, दूसरे का नाम है शो स्टॉपर, थर्ड का नाम है स्ट्रिप्टीज। सो बेसिकली ये तीनों लिप ग्लॉस आए थे और मुझे लगता है कि ये मेरा मतलब कह सकते हैं लाइफ में हमेशा यूज करने वाला लिप कॉम्बो होने वाला है, बिकॉज मुझको ज्यादा डार्क लिपस्टिक्स, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि है मेरे पास, बट मुझे पसंद आता नहीं है ऑन अ डे टू डे लाइफ। तो मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है ऑन अ डेली बेसिस व्हेनेवर आई एम फिल्मिंग अ वीडियो। पर उसी के साथ साथ ये भी होता है कि व्हेन आई एम एक्चुअली डूइंग मेकअप, तो मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि वो ना थोड़ा सा अननेचुरल लगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक लिप लाइनर और फिर ये PH वाला लिप ग्लॉस, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव इट। इसके बाद मेरे पास 2 आईलाइनर है। एक तो जो नॉर्मली मैं हमेशा यूज करती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज बायोटिक नेचुरल मेकअप का मैजिक लाइनर, जो वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर है। आई हैव नेवर रियली ट्राइड कि ये वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं, बट हाँ ये मुझको बहुत अच्छा लगता है और इसका नाम भी मैजिक लाइनर है, ये नेचुरल मेकअप भी है। और
आई जस्ट लाइक द इवन एप्लीकेटर एटसेट्रा। तो ये मेरा गो टू एवरी टाइम यूज वाला मैजिक लाइनर है। और ये एक दूसरा लाइनर है जो कि एक गिफ्ट है, जो कि बहुत ही स्पेशल इंसान ने दिया है। तो फिर आई थिंक दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट। अभी फिलहाल मैंने जो लगाया हुआ अभी है आईलाइनर, वो ये वाला लगाया हुआ है, बिकॉज दिस हैज अ वेरी लिक्विडी टेक्सचर। तो मुझे पता है कि ये तो रह जाएगा, ये सूख जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा यूज कर लूंगी। आइडियली आई वुड नॉट सजेस्ट दिस फॉर समवन हु इज अप्लाइंग आईलाइनर्स डेली, बिकॉज ये आंख पे लगता है, तो बहुत ज्यादा सेफ होना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई हैव बायोटिक का eyeliner. But हाँ, for a one time gift purposes, I think I'll take it as a good for a good use. देन मेरे पास है ये मस्कारा। आई वुड नॉर्मली वॉन्ट टू यूज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल, बट क्योंकि मुझे एक मस्कारा चाहिए था फटाफट में, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये ब्लू हेवन का मस्कारा है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी माई एवरी टाइम मस्कारा। हाँ, कुछ चीजें जो कि एवरी टाइम है, जैसे कि ये मैजिक लाइनर का लाइनर, या फिर ये जो मूड वाला लिप्स का जो पीएच लिप ग्लॉस, ये दो चीजें हैं जो कि मतलब एवरी टाइम मैं यही खरीदूंगी वाली चीजें हैं। और बाकी सारी चीजें जैसे लिप लाइनर है, वो तो मैं देखूंगी जो जो लिप लाइनर्स मुझे अच्छे लगेंगे, सूट करेंगे, जिसका पिगमेंट अच्छा होगा, मे बी आई एम गोना गेट दैट। सो ये मेरे दिमाग में रहता है। एंड कंसीलर में भी आई एम लाइकिंग दिस कंसीलर, बट हाँ, ये हो सकता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कंसीलर लाके चेक करूं कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा ब्लेंड अच्छे से हो रहा है। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है बाय द वे, बट आई कैन ऑल्सो ट्राई डिफरेंट थिंग्स विथ मेकअप, राइट। तो ये हमारे पास है। इसके बाद आ जाते हैं लिप्स के और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। तो हाँ, एक डिफरेंट काइंड ऑफ मस्कारा मैं डेफिनेटली लाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि इससे इतना ज्यादा लैशेस ऊपर रहते नहीं है, और इससे बेटर हो सकता है, क्योंकि मैंने इसके अलावा बहुत सारे मस्काराज यूज किए हुए हैं। तो मुझे पता है कि लैशेस मतलब एकदम जैसे उनको किया जाता है ऊपर, वो वैसे रहते हैं, और बहुत बड़े लगते हैं कभी कभी मेरे लैशेस। ये इससे वो इफेक्ट नहीं आता। अभी के लिए ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी अ परमानेंट मस्कारा सोल्यूशन फॉर मी। दिस इज अ लिप ग्लेज जो कि मेरी फ्रेंड आई थी, मतलब वो अभी फिलहाल यूएस में है, एंड उसने बहुत ही प्यार से मेरे को बोला कि लाइक देख, हम 9 साल बाद मिल रहे हैं और तेरा बर्थडे भी है, तो उसने 2 लिप ग्लॉस और एक लाइक ड्रेस मेरे लिए खरीदा था। तो ये लिप ग्लॉस उसका है, मैं अभी भी यूज करती हूँ। और अभी भी जो लगा हुआ है, अभी मतलब मैंने मूड वाला लिप ग्लॉस जो लगाया है, इससे पहले मैंने यही वाला लिप ग्लॉस लगाया हुआ था, एंड इसका क्वांटिटी बहुत अच्छा है। मतलब थोड़ा सा प्रॉपर एक रेडिश मरून के बीच में, जैसे ये पूरी तरीके से मरून है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा वाइन रोग। तो ये मरून है, प्रॉपर मरून है, बट ये रेडिश मरून है। तो इस तरीके का ये उनके पास सबसे मरून में सिर्फ यही शेड था, तो वी गॉट इट। बट हाँ, ये थोड़ा ब्राउनिश मरून है। आई हैव 3 शेड्स ऑफ मरून। मतलब ये यहाँ पे दिख रहा है एज इफ इट्स अ ब्राउन लिपस्टिक, बट ये ब्राउनिश मरून लिपस्टिक है। तो ये मेरे मम्मा ने खरीदा था मेरे लिए, so that's why I have it. So most likely you understood कि I'm not into dark makeup a lot, दो ये मैंने ही खरीदा है, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं खरीदती नहीं हूँ, बट हाँ कि I'm not into a lot of dark makeup, I'm into light colored makeup। पर मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई एम इनटू लिप ग्लॉस। जब से मैंने ये यूज किया है ना लिप लाइनर के साथ, मुझे और बाकी सारे लिपस्टिक सब पसंद आने बंद हो गए। आई एम लाइक रियली लाइकिंग द ग्लेज दैट लिप ग्लॉसेस हैज। सो हाँ, ये 3 टाइप के मेरे मतलब लिपस्टिक्स या लिप कलर्स हैं अदर देन लाइक बेला वीटा वंस। तो ये L18 का कलर पॉप का रस्ट रेज करके, रस्ट काइंड ऑफ ब्राउन और मरून के वाला ये एक लिपस्टिक है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, लाइक स्पेसिफिकली इन डार्क कलर आउटफिट्स ये बहुत अच्छा दिखता है। देन दिस इज मोर लाइक रेडिश मरून काइंड ऑफ शेड, एंड ब्राउनिश मरून, रेडिश मरून जो कि लिप ग्लेज है फ्रॉम नाइका, एंड ये कंप्लीट मरून है जो कि ऑफ कोर्स आप देख भी सकते हैं, ये प्रॉपर मरून शेड देता है एंड बहुत डार्क है।
तो ये सारी चीजें अप्लाई करने का टाइम और एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. इसके अलावा देर इज दिस बेबी लिप्स थिंग दैट ऑल्सो हैपन्स. सो बेबी लिप्स का कलर जो भी है ये एक्चुअली मतलब मैं इस एप्लीकेटर के साथ इसलिए लगाती हूँ, मतलब ब्रश के साथ, बिकॉज अभी इसमें ये खत्म हो गया है. जो थोड़ा सा बचा है वो थोड़ा कभी कभी मैं लगा देती हूँ अगर मेरे को ऐसा मन करता है. बट आई डोंट थिंक आई एम गोना गेट बेबी लिप्स आफ्टर आई हैव गॉट दिस, बिकॉज आई एम लाइक रियली लाइकिंग दिस. तो ये बस है, अभी खत्म तो हो ही गया है ऑलमोस्ट. इसको भी फेंक देने से भी चलेगा फुलवाड़ी जाने से पहले. बट हाँ, these are all the makeup things that I have. I really like the eyeliner. This is something that I'm gonna repeat. Like kajal, sorry. The kajal, this is something that I'm gonna repeat. The eyeliner I'm gonna repeat. And the lip gloss is something I'm gonna repeat. कुछ चीजें अगर कुछ different लेकर आनी है तो वो हो सकती हैं ये तीन. कि हो सकता है कि अभी फिलहाल तो मैं ये कंसीलर यूज कर रही हूँ, बट आई वुड ऑल्सो ट्राई डिफरेंट वंस, और अगर कुछ बेटर मिलता है तो आई विल ट्राई. ये तो डेफिनेटली कोई दूसरा वाला मैं लेकर आऊंगी, कुछ अच्छा जो कि एक्चुअली वॉल्यूमाइज करे. और ये मुझे नहीं पता कि इफ दिस इज द लाइक बेस्ट lip liner for me, or if I can get better lip liners. And I'm not very much into eyeshadows and etc. मैं मतलब dramatic makeups नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही natural looking makeups करती हूँ. तो इसीलिए I don't think, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर मुझको बहुत dramatic करना होगा, ज्यादा से ज्यादा I would put this dark maroon lipstick and that's it. तो पहले मैं करती थी थोड़ा बहुत स्मोकी आईज एंड एवरीथिंग. अब मैंने वो सब करना बंद कर दिया है बिकॉज राइट नाउ आई एम फोकस मोर ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड लाइक डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. एंड अब एक वो हो जाता है ना कि आप थोड़े थोड़े ओल्डर हो जाते हो, आपका रिस्पॉन्सिबल फीलिंग आ जाता है, तो आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल टाइप बिहेव करने लगते हो. सो आई थिंक आई एम एजिंग रियली वेल, मतलब आई एम एक्सेप्टिंग माई एज रियली वेल. और जब से मुझे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज मिला है, आई फील लाइक मुझे इतना नॉलेज मिल गया है ना कि मुझे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देन टू लाइक डू मेकअप. मेकअप इज समथिंग, पहले होता था कि यार इट्स सो फन, इट्स सो इंटरेस्टिंग और मेरे को करने मिलेगा इस तरीके से. अभी मेकअप इज अ नॉर्मल थिंग कि अच्छा आप तैयार हो रहे हो, आपको वीडियो फिल्म करना है, थोड़ा बहुत मेकअप करो, लेट्स फिल्म अ वीडियो. नाउ एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन माई लाइफ. और किस तरीके से अपने लाइफ को एस्ट्रोलॉजी के साथ अलाइन करना है, आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अ प्ले फॉर मी. सो या, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस होल makeup thing and peeking into my makeup essentials. And do tell me what makeup items you use. And with that being said, thank you so much for watching this video, and we shall meet in the next one. Till then, take care. Bye.